बिल्कुल स्कूल में जब मैं मैट्रिक के अपने एग्ज़ाम्स की तरफ थी और मेरी प्रेपरेशन भी जारी थी, तो उस ड्यूरेशन में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मेरे एक उस्ताज़ा थी जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दी, बहुत सपोर्ट दी। शी रिकग्नाइज्ड मी एट दैट टाइम कि शी कैन डू, और उस ड्यूरेशन में मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मेरी उस्ताज़ा का एक मेजर रोल था। एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने जो अपना मैट्रिक किया वो मेरे बहुत एवरेज स्टूडेंट से हट के एक्सीलेंट स्टूडेंट्स रिजल्ट्स में मेरा नाम आया एंड आई गॉट 87% इन माई मैट्रिकुलेशन। बिल्कुल मैट्रिक से ऑनवर्ड कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, आई वाज एथलीट। जब मैं अपने स्कूल से पास आउट हो रही थी, आई गॉट अ टाइटल ऑफ बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्स ऑब्वियसली मेरा एक शौक़ ज़रूर रहा है, लेकिन दैट वाज द थिंग जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और एक स्टूडेंट जब एक फेज से गुजर रहा होता है तो उसको एक चीज़ ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है। उसकी रीजंस ये भी हो सकती हैं कि उसको फैमिली की तरफ से इग्नोरेंस मिल रही हो, टीचर्स की तरफ से इग्नोरेंस मिल रही हो, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे एक एग्जैक्टली जो मेरा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। और स्पोर्ट्स की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकी। स्पोर्ट्स में रहने के बावजूद मैंने स्पोर्ट्स को इसलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। आपने एजुकेशन को भी फोकस करना होता है, आपने अपने कैरियर को भी फोकस करना होता है। एक एक्टिविटी के तौर पे स्पोर्ट्स को ज़रूर साथ रखना चाहिए ताकि आप अपनी एक हेक्टिक रूटीन से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। और अपनी लाइफ के लिए 1 से 2 घंटे निकालना भी जो है वो ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स को कंटिन्यू इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मेरी अदर स्किल्स थी और मेरा एक गोल था कि मैंने उसको कंटिन्यू रखना है। तो मैंने जब मुझे राइट टाइम लगा तो मैंने अपने करियर को ही फोकस करते हुए स्पोर्ट्स को ड्रॉप किया। यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन का टाइम था तो करियर काउंसलिंग जो होती है वो एक मेजर फैक्टर होता है। मेरी लाइफ में काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था। इधर मेरी फैमिली जो थी दे वर वेरी डिसेंट, एजुकेटेड भी थे, बट उनकी एजुकेशन हमारे लेवल से डिफरेंट थी। ग्रेजुएशन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा एजुकेशन मानी जाती थी, लेकिन आजकल के दौर में ग्रेजुएशन का इतना नहीं होता। तो उस टाइम पे क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी काउंसलिंग खुद से करनी स्टार्ट की, तो एविएशन एक ऐसी फील्ड थी जो मुझे क्लिक की। एयरक्राफ्ट से लगाव था, उसमें अट्रैक्शन फील होती थी, पता कुछ भी नहीं था कि एविएशन बेसिकली है क्या। सो आई गॉट अ डिसीजन, और वो एक ब्लंट डिसीजन था क्योंकि पता कुछ नहीं था एविएशन होती क्या है, लेकिन मैंने खुद ये डिसीजन लिया और मैंने एविएशन फील्ड जो है उसको चूज़ किया अपने कैरियर के लिए। बिल्कुल एज एन HR कंसल्टेंट जब कोई कैंडिडेट मेरे पास आता था या आता है तो उसमें ये है कि मैं सबसे पहले देखती हूँ कि उसका अपना एक इनिशियली गोल क्या है, वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये एक मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं था कि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। आपको उसके अंदर की डिफरेंट स्किल्स को एवेलुएट करना होता है एंड HR कंसल्टेंट का एक मेजर रोल होता है कि वो कम टाइम में दूसरे जो आपके पास लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए उनको एवेलुएट करें। सो यू आर अ गुड HR पर्सन इफ़ यू कैन एवेलुएट अदर्स स्किल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें भी कोई आप स्किल्स या स्पार्क्स देखते हो उसको आप अपॉर्चुनिटी देने का अगर हक रखते हो तो आपको उसको देना भी चाहिए। जब कोई कैंडिडेट आपके पास आता है तो उनकी काउंसलिंग समटाइम वो खुद भी नहीं जानते हैं कि वो इस फील्ड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम हमारे पास वैकेंसी मार्केटिंग से अगर रेलिवेंट टू मार्केटिंग और IT, तो एक कैंडिडेट उठकर आ जाए अगर कि जी हमें IT में जाना है और ऑल्दो कि उसका जो इंटरेस्ट और उसका जो माइंडसेट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, तो हमें उसको एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना चाहिए और उसको इस चीज़ में काउंसलिंग भी देनी चाहिए कि आप IT के लिए परफेक्ट नहीं हो बट यू आर गुड इन मैनेजमेंट, सो यू हैव टू परस्यू विद योर मैनेजमेंट स्किल। देखें, जब आप के अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं और आपके पैशंस भी होते हैं, आप चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं,
तो मेरे ख्याल से कोई भी फील्ड मैटर नहीं करती है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप ये कर सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसको अवेल करना चाहिए। आई वॉज ब्लैंक when I started my marketing career, लेकिन when I was into in marketing तो एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि I can do anything। तो मैंने उस कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर मार्केटिंग को साथ साथ स्टडीज़ भी में रखा, स्टडी भी किया मार्केटिंग को, और साथ साथ प्रैक्टिकली मार्केटिंग स्किल्स जो थी मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ मार्केटिंग पर्सन भी एक अच्छे रोल में हूँ। अपने काम शुरू करने का एक सिनेरियो ऐसा था कि आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर, और क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करती थी, सो आई गॉट एन आइडिया कि वाई नॉट आई स्टार्ट माई ऑन बिजनेस पार्ट टाइम में, क्योंकि स्टडीज़ भी चल रही हैं तो कुछ अपना भी होना चाहिए। आई वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर एट द एज ऑफ 22 आई गॉट एन आइडिया, और मैंने मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी का जो है वो आइडिया मेरे माइंड में आया, और इट्स लाइक मैरिज ब्यूरो। मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी का जब यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में रहकर मुझे ख्याल आया तो लोगों को जब मैंने बताना स्टार्ट किया तो दे क्रिटिसाइज मी कि तुम खुद एक यंग लड़की हो के अनमैरिड हो के तुम कैसे लोगों के रिश्ते करवा सकती हो, ऑल्दो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैरिज ब्यूरो एंड एवरीथिंग। सो आई रियलाइज कि नहीं, आई एम सोशल, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही, मेरा सोशल सर्कल रहा, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे प्रोजेक्ट्स में काम करती रही। सो आई स्टार्टेड मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी बाय माय ऑन। क्रिटिसाइज भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो वो सेटअप है दे आर सर्विंग वर्ल्ड वाइड। एनजीओ का जो है एनजीओ भी मैंने एक स्टार्ट की थी अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लाइक शॉर्टलिस्ट किया, मैंने खुद जाके एरियाज़ को सर्वे किया, और मैंने उसमें से 10 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया, और उनकी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी का मुझे था कि मैं इनको एजुकेशन करवाऊँ, और 1-2 साल मैंने उनकी एजुकेशन को सपोर्ट किया। लेकिन ऑब्वियसली मैं खुद भी स्टूडेंट थी, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ऑन एनजीओ, और उसके ऊपर मेरी वर्किंग जारी है। कासिम अली शाह इज़ अ बिग नेम। कासिम अली शाह ने लोगों की ज़िंदगी बदली है और वो स्टिल बदल रहे हैं। अगर उनको फॉलो करने वाले लोगों से पूछा जाए तो उनकी लाइफ में वाकई ही एक इंस्पिरेशन है। मैं कासिम अली शाह को पर्सनली इतना नहीं जानती थी, और मैंने उनके बारे में जस्ट सुना हुआ था। बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ में मैंने बस यही सुना था कि कासिम अली शाह इज़ अ लाइक इंटेलेक्चुअल स्पीकर, फिलोसफर, स्कॉलर, ट्रेनर। लेकिन जब मैंने उनके लेक्चर सुनना स्टार्ट किए, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, कासिम अली शाह ने लोगों की ज़िंदगी वाकई ही बदली है। जो इंसान के अंदर छुपे हुए स्किल्स होते हैं, जो इंसान अपने आप को समझ नहीं पा रहा होता, वो उनको उस एक्चुअल इंसान से मिलवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कैरियर को लेकर चल रहे हैं, और ही इज़ अ ब्लेसिंग, और आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी कासिम अली शाह फाउंडेशन में आने की और अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात शेयर करने की। सो मे गॉड ब्लेस हिम, और ये इस तरह अगर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम यंगस्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह सामने आते रहेंगे।